अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज कराची के मशहूर कब्रिस्तान में मौजूद है। जैसे कि आप मेरे इर्द गिर्द और मेरे अकब से अंदाज़ा लगा रहे होंगे, हम सखी हसन कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान जो है वो मातहत है KMC के, और कई कदीम क्या बोलूँ मैं इसको, कई ज़मानों से यहाँ पर जो है वो हम ये बात सुनते चले आए हैं कि ये जगह ख़त्म हो चुकी है। जबकि मेयर कराची भी ये बात कह चुके कि KMC के जो कब्रिस्तान इस वक्त शहर में मौजूद हैं उसमें अब जगह नहीं है, हमें शहर के अंदर नए कब्रिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन हमारा आज यहाँ आने का मकसद ये है कि अगर इसमें जगह ख़त्म है तो उसके बाद यहाँ पे जो लोगों की जो उनके प्यारे या दफन हुए हुए हैं और उनकी कब्रों पे जो दरख्त उनके साए के लिए लगाए गए थे, हालिया दिनों में हमारे पास एक सोशल मीडिया पे भी और बड़ा इस पर एक शोर शराबा नज़र आया कि यहाँ के जो पुराने दरख्त थे वो काट दिए गए हैं, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई क्योंकि यहाँ के कुछ एक्टिविस्ट जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने शोर किया। तो उसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया और उसके बाद कुछ गिरफ्तारी भी हुई। और टिम्बर माफिया अब कब्रिस्तानों के अंदर काम करेगी या इसके पीछे इसके हक़ाइक़ कुछ और हैं। ज़रा आज ये जानने हम आएँ कि आखिरकार हम इंतज़ामिया तक भी ये बात पहुँचा दें कि जब सोशल मीडिया पर चल रही हैं और इस तरह की पुलिस भी कार्रवाइयाँ कर रही हैं तो फिर इंतज़ामिया क्या कर रही है। यहाँ पे जो मौजूद जो चौकीदार बना दिए गए हैं यहाँ के, या यहाँ पे जो इसके इंतज़ामात देखने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या या वो ख़ुद टिम्बर माफिया के साथ मुलव्वस हैं या उनका कोई और इसके पीछे जो कहते हैं ना कोई अज़ाइम है जिसके लिए ये कार्रवाइयाँ होती हैं। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ होंगे जो अपने अपने इलाकों के लिए आवाज़ उठाते हैं, आए दिन हमारे साथ हमें भी वो चीज़ें भेजते हैं और उसके बाद हुकूमत एक्शन भी लेती है, हम भी पहुँचते हैं और फिर हम आप तक ये बात पहुँचाते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में फिर इस पर बात की जाती है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से भी बात करेंगे, ज़रा जानेंगे हक़ाइक़ आखिर हैं क्या। ये सखी हसन कब्रिस्तान में आए दिन दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं, आज वो हक़ाइक़ जानेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। साहब यहाँ पर हफ्ते में कह रहे हैं कि 1-2 दिन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। बड़े साहब एक चीज़ ये पूछनी है, अभी हालिया दिनों में एक बड़ा शोर मचा है यहाँ पे कि यहाँ पे दरख्त कट जाते हैं, पुराने दरख्त। आपके सुना आपने? हमने तो कोई नहीं सुना, वो बंदे ने खुद कटवाया, जिसका कबर था कबर वाले ने कटवाया। कब्र वाले ने कटवाया? और क्या। तो यहाँ जो पुलिस आई है, FIR हो गई, लोग उठ गए, आपको ये भी नहीं पता चला? तो लोग उठते हैं तो वापस आए, आ गए वापस, मेरे ख्याल से आ गए। तो आप जब यहाँ देखते हैं अक्सर यहाँ के वाक़यात ऐसे हैं कि पुराने दरख्त पहली मरतबा हुआ ये, पहली मरतबा। यहाँ तो लोग कह रहे हैं ऐसा होता रहता, पुराने दरख्त काट के जगह बन जाती। नहीं भाई, ऐसा तो कोई नहीं है। आपने कभी कुछ नहीं देखा ऐसा? कितने अरसे से आ रहे हो यहाँ पर? हम तो बचपन से आ रहे हैं। तो आप यही काम करते हो यहाँ पे? क्या सफाइयाँ करते हो कब्र? जी, कब्र का सफाई करते हैं। अच्छा चल ठीक हो गया। ये है जनाब जो यहाँ पे ख़ुद काम करते हैं। हमने ज़रा इनसे पूछना चाहा, अब वो ये कह रहे हैं कि ये एक वाक़या, पहला वाक़या था कि ये जो रोनुमा हुआ और जिसकी कब्र वहाँ पे थी, ये वाक़या उन्होंने अपने कब्र के पास जो है वो दरख्त कटवा दिया। चलें ज़रा पूछ लेते हैं जो और मज़ीद हमारे साथ मेहमान हैं जिनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हमारे साथ तनवीर भाई, नाम ही जानते हैं, अक्सर हमारे साथ इन्होंने बहुत सारे मौक़िफ़, चाहे पार्क हो, स्कूल के मामलात हो, उसको लेके जो भी बात हुई वो तनवीर भाई ने की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बात का आगाज़ किससे करूँ मैं? पहले मुफ्ती साहब से ज़रा मजहबी तौर पे भी हम पूछ लेते हैं। सर मुफ्ती साहब, ये मामला आपकी नॉलेज में भी होंगे ज़रूर क्योंकि आप करीबी रिहायशी भी हैं यहाँ के। सखी हसन कब्रिस्तान के मामलात हैं क्या अक्सर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अमाले वैसे ही कब्रिस्तान है और वैसे ही हुक्मरान हैं और वैसे ही ज़िला हकामात हैं। एटीट्यूड देखा जो बात करने वाले वो जो उसकी बुनियादी बात मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बेहिसी और बहुत ज़्यादा इतने अपने आप में किसी जवाब को ना देना, वो उन लोगों की मैं तो हैरान हूँ कि ये कौन लोग हैं जिनके, क्योंकि उनका तो जीना मरना यही है ना, उनका तो कमाना धंधा सारा कुछ सब कुछ यही करना है ना। तो वो तो यहाँ की मुखालफत इस चीज़ की कभी भी नहीं करेंगे। वो तो हमेशा यही कहेंगे कि आने वाले ज़ायरीन ही गलत हैं, है ना। जिस तरह सरकारी इदारों में साइलिन जाते हैं तो वो अफसरान कहते हैं कि आप ही गलत हो, आपने फाइल ही गलत बनाई है। इसी तरह यहाँ पर वही चूरन चक्कर है। तो घूम फिर के आप पूरे मुल्क में घूम लें, आना आपको कब्रिस्तान में, फिर यहाँ पर आपने सरकार ने, गवर्नमेंट ने आपको कब्र तक सताना है
ये फाइनल बात है हमारे मुल्क की, चाहे नॉर्थ नाज़िबाबाद टाउन की ले लें या आप पूरे कराची की ले लें, चाहे पूरे मुल्क की ले लें आप, ये फुल एंड फाइनल बात है। आपको किसी भी सूरत आपको जो ना सुकून से नहीं छोड़ा जाएगा। रही बात दरख्त काटने की, देखें कितने अफसोस की बात है कि कुछ महीनों पहले, सालों पहले ये वीडियो वायरल हो रही थी कि बहुत सारे दरख्त कहाँ हैं, वो देखा कब्रिस्तान में, तो उनके पेट में ये दर्द हो रहा था कि यार इन दरख्तों को काट कर और कुछ जगह बढ़ा ली जाए और वहाँ कब्रें बना दी जाए और उनको बेच दी जाए। ये था असल मौक़िफ़, ये थी असल बात। और ये जो इसके पीछे नुक्ता टिम्बर है, माफिया नहीं है, यानी कि असल जो एक नुक्ता है मिनट मेरे अलावा या और हमारे ज़ायरीन के अलावा आपको कोई भी नहीं बताएगा ये बात कि असल मामला क्या है। और रही बात ये दरख्त जो बेचे जा रहे हैं उसका भी कमीशन सबका अलग है, और रही बात ये कि जो कब्रें बनाई जाती हैं उसके भी सबके कमीशन अलग। अच्छा, ये जो हमारा कब्रिस्तान है ना सफ़ेदन में, बचपन से वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जितने भी मज़ारात हैं, इनके जितने भी बुज़ुर्ग हैं, सब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, मोहब्बत भी देते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं। ज़ायरीन भी आते हैं और वैसे भी मेरे को टाउन इंतज़ामिया भी बुलाती है, KMC इंतज़ामिया बुलाती है। मैं सबसे ये कहता हूँ, लेकिन सब क्या है, लाइली में उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब देखिए कितनी गंदगी है, बुनियादी तौर पे हर कब्र का जो है चालान है, आपको मालूम है, टैक्स है यहाँ का भी। अच्छा। इसका टैक्स का पर्चा पूरा बनता है HBL बैंक के अंदर, जहाँ मुर्तज़ा वाब साहब बैठते हैं, KMC की पुरानी जो बिल्डिंग है वहाँ पर जमा होता है, ये ठेकेदार बनाता है। और कितने का, आपको सुनकर हैरानगी होगी, हैरानगी नहीं होगी, आप बोलेंगे कि यार ये है, सिर्फ 300 रुपये, सिर्फ 300 रुपये एक कबर का टैक्स है, सिर्फ चालान है, चालान बस। और एक दफा दफनाने के, जी हाँ, कबर बस लेने के ना, जी हाँ, 300 रुपये का चालान है। और उसके बाद जितने भी है वो सब पैदागिरी है शॉर्टकट में, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुल के फट के बात करता हूँ मैं बिल्कुल, क्योंकि यही वजह है कि ये हमारा दीन मज़हब सिखाता है कि कब्रिस्तान की जब आप बेहुरमती करेंगे तो आज ये हमारे प्यारों की कब्रों की जब बेहुरमती हो रही है ना, तो कल को फिर हमारे साथ भी यही होगा मकाफात अमल। तो हमें चाहिए इस पर आवाज़ उठाएं हम कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रास्तों को तंग कर दिया, झुंझोड़ रहे हैं, जब इस आवाज़ से झुंझोड़ रहे। आज ये देखें, ये गली बचपन में देखें कितनी चौड़ी गली थी, ये जितनी भी कब्रें हैं ये सब बढ़ा दी गई हैं। वो गली आपको मैंने पहले विजिट करा चुका हूँ, कैमरा मैन ने अगर उसकी ले लिए, ये कब्र जो है आप देखें दीवार के साथ बना दी गई है, लाइन तारी से बना दी गई। रास्तों को इतना तंग कर दिया कि पहले यहाँ पर बसें आया करती थी, सही है। अच्छा, दूसरी अहम बात जो है, जितने भी सरकारी पोल हैं मैंने गिनती किए हैं, कमो बेश 29 हैं पूरे कब्रिस्तान में, इतने बड़े। मेरे ख्याल से शायद मुर्तज़ा वाब साहब को भी मालूम नहीं होगा, KMC इंतज़ामिया को भी मालूम नहीं होगा, टाउन इंतज़ामिया को भी मालूम नहीं होगा, UC इंतज़ामिया को भी मालूम नहीं होगा कि कितने पोल खड़े हैं यहाँ। और सारे के सारे बेचारे ऐसे ही खड़े हैं, देखिए कितने जंग खा गए। और किसी पे भी लाइट का इंतजाम, लाइट का कोई इंतजाम नहीं। भाई बड़ी रात छोटी रात क्या भाई, हमारे लिए हर रात बड़ी रात है, वो हर रात बड़ी रात है भाई। ये लाइटें लगा देंगे तो फिर वो जो लगा दिया, जो शबरात के अंदर जो फंड लाते हैं, वो जो लाइटिंग के ऊपर खर्चा करना है, अगर इन पोलों पे लाइट लग जाएगी तो फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आम दिनों में ज़ायरीन आ रहे हैं, अभी मगरिब के बाद किसी का जनाजा आएगा, बताएं कितना सख्त अंधेरा है, लोग कितने गिरेंगे, किसी की हड्डी में लग जाएगा, कुत्ते भी हैं। और आपको यहाँ पर सफाई सुथराई का ऑपरेशन करना चाहिए। यहाँ कितनी गंदगी हो रही है, कितने अफसोस की बात है। क्या हमारे और आपके घर इस तरह होते हैं? क्या हम अपनी गलियों को इस तरह रखते हैं? कितने अफसोस की बात है। और कब्रों के कोई डिसबैलेंस नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई बैलेंस नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई मुस्मारी नहीं है, किस तरह बनाई जाए, कौन सा पैमाना बनाया जाए, बस बनाए चले जा रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं। हर एक का बंदा कमीशन है। बात सामने आपकी आई कि दरख्त काटने का मकसद ये है, वो कह रहे हैं कि जी कब्र वाले ने अपना दरख्त कटवा दिया। अब यहाँ जो दरख्त कट रहे हैं तो यानी कि इसके पीछे जगह, एक नई जगह बनाने की बात है, ऐसी बात? बिल्कुल ऐसी बात। लेकिन फिर जब हमारा दीन हमें ये बताता है कि हमें ये भी पता चलता है कि क़यामत के दिन भी ये बात है, एक 70 जो मुर्दे हैं वो एक कब्र से निकलेंगे, तो वो भी तो फिर मामला ऐसे ही होगा ना, जब कब्रें दफन ऐसी मिस्मार होती जाएंगी, कब्र पे कब्र बनती जाएगी, वो भी तो एक मामला, एक सच है ना। वो भी नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सब मन गढ़ंत बात है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। किसी भी हदीस की किताब में ऐसी नहीं है कि एक कब्र से 40 मुर्दे उठेंगे, 40 बोला कि कोई एक कब्र से 70 उठेंगे। तो आप मजहबी स्कॉलर से बात कर रहे हैं, आप किसी जब तो मुफ्ती साहब के सामने मैंने मुफ्ती साहब से सवाल ही इसीलिए कर रहा हूं, बात में आपको जवाब दे रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये औकाफ की नज़र में होना चाहिए कब्रिस्तान। अगर आप मुझसे फतवा लेना इस प्रोग्राम के ज़रिए, तो ये सारे कब्रिस्तान औकाफ की नज़र में पहले थे, वहाँ से कैंसिल करके KMC के पास आ गए। मुल्क भर में जो है जितने भी कब्रिस्तान होते हैं, चाहे वो मसाजिद हो, चाहे मदारिस हो, चाहे वो खानका हो, जितने भी हैं सब औकाफ के मद्देनज़र में होते हैं वो। और औकाफ में उलमा पहले होते थे, मुफ्तियान भी होते थे, लेकिन अब उनकी जगह जो है ना दूसरे लोगों को लाकर, मनपसंद लोगों को लाकर बिठा दिया, सियासी बुनियादों पर लाकर बिठा दिया। फिर तो भाई यही होगा जो अभी हो रहा है। और जिस तरह आप देखते रहें कि अच्छा, एक अंधेरे की बात अलहदा, और फिर सबसे अहम बात यह कि रात में यहाँ स्नैचिंग हो रही होती है। बताएं कितनी अहम पॉइंट की बात है
कि अगर कोई बेचारा अपने ज़ायरीन की कब्र पर आ गया या कोई लेट आ गया, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आते हैं, यार मेरी अब रात में फ़्लाइट है, चलो यार मैं मगरिब के बाद फातिहा खानी करके चले जाऊँ, पता चला उसको लूट के ले गए, वो किस मुंह से वापस अपने मुल्क को छोड़कर जाएगा, ये दुख लेते हुए कि यार मेरा पासपोर्ट भी छीन लिया, मेरा ओवरसीज़ कार्ड भी छीन गया, मैं पहले पुलिस थाने में जाके क्या पर्चा कराऊं या मैं सबसे पहले जहाज़ में बैठ के अपना वहाँ पर FIA से ठप्पा लगा के मैं इस मुल्क से निकलूं। क्या सोचेगा वो क्या इस बात को ये कन्वे किया जाए, इस बात को मेरी गुजारिश है। और मैंने मुतादिद मरतबा जो है वो KMC के हेड ऑफिस में भी, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में भी दरख्वास्त बाकायदा जमा कराई थी कई सालों पहले कि भाई यहाँ सफाई का एहतमाम करें, रोशनी का एहतमाम करें, और जो मुलविस अफराद इस काले धंधे में मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें ताकि ऐसे लोगों से जान छुटे और जो इलाके के लोग हैं उन लोगों के पास होना चाहिए। इसके इस सखी हसन कब्रिस्तान में जो गोरकन जिनको हम कहते हैं, या इसके ऊपर इंतजाम, पानी डालने वाला हो, सफाई करने वाला हो, गोरकन हो, कोई वो लोग आपने गिने कितने लोग होंगे? जिस तरीके से मुझे नज़र आ रहे हैं हमारे आने के बाद, जितनी चहलकदमी इनकी जानिब से नज़र आ रही है, कितने लोग होंगे कुछ अंदाजा? ये तो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, हर चीज़ की यहाँ बड़ी हैरानगी है। मैं पूरा कब्रिस्तान पैदल घूम चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा ना, क्योंकि यहाँ हर बंदे का अपना अपना ठेकेदार बना हुआ है ना। इसके बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं, KMC को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे पता है, या इन लोगों को मालूम होगा, और इन्हीं लोगों से मैंने सीखा है। ये जो हिस्सा जहाँ आप खड़े हुए ना, यहाँ कब्र बहुत महंगी है। यहाँ 80,000 1 लाख रुपए की मिलेगी। जी हाँ, और जितना आप थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो और महंगी हो जाएगी। अच्छा, जितना और साइड के अंदर कोने में चले जाएंगे ना आप, तो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी आपको। ये फ्रंट है ना यार, फ्रंट का फ्लैट महंगा नहीं होता, फ्रंट का पोर्शन महंगा नहीं होगा, बिल्डर को पैसे कहाँ से मिलेंगे भाई? ठीक हो गया जी। तो ये फ्रंट है ताकि आप फौरन आए, फातिहा पढ़ें और ऐसी वापसी चले जाएं। अच्छा, ठीक। मुफ्ती साहब हमारे साथ ही रहिएगा, प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। ज़रा आपको और मज़ीद, क्योंकि तनवीर भाई भी हमारे साथ शामिल हैं, तो ज़रा लोकेशन दिखाते हैं और चीज़ें बताते हैं। मुफ्ती भाई तो आज खलील साहब जो है नए नए इंकशाफात कर रहे हैं कि जनाब जो आपने शहर खामोशा है वो खामोशा नहीं है, वो भी बिल्डर माफिया की तरह कहते हैं कि जनाब यहाँ पे भी जितनी करीब होगी उतनी उसकी प्राइसिंग है, और ब्लॉक वाइज इसको भी जो है वो डिवाइड किया गया है। जितना अंदर, जितना पीछे, जितनी बीच की कबर होगी वो उतनी सस्ती, और जितनी कॉर्नर की आपको कवर चाहिए उसके कीमत भी लाख से 1.5 लाख रुपए इस वक्त सखी हसन में चलिए। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, तनवीर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तनवीर भाई, मामलात क्या हैं, असल पूरी कहानी क्या थी, ज़रा अब आप बताइए। मुफ्ती साहब की भी बात आपने सुनी, अब ज़रा आप कहानी बताएं, ये हुआ क्या मामला पूरा, ज़रा ये सखी हसन में दरख्त वाला मामला क्या है? देखिए, दरख्तों की कटाई यहाँ पे कोई नई बात नहीं है मेरे ख़्याल से। मुख्तलिफ़ कब्रस्तानों में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, मगर ये इत्तेफाक की बात है ये कि सफाई की मद में होती है, इससे लोग परेशान होते हैं, सायेदार लोग साये के लिए ये दरख्त लगाए जाते हैं कि भाई अपने प्यारों की कब्र पे बेसिकली साया हो। दरख्तों की छटाई के नाम पर दरख्तों की कटाई होती है, ये सबको मालूम है, सही है। अब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिस तरह मैंने बताया। अब मगर ये चीज़ हाईलाइट हो गई क्योंकि नॉर्थ अहमदाबाद कम्युनिटी फोरम के तहत हम लोगों ने इस चीज़ को हाईलाइट करने की बहुत कोशिश करी कि भाई इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो, क्योंकि ये कब्रस्तान सखी हसन का, नॉर्थ अहमदाबाद टाउन के अंदर जो सखी हसन का कब्रस्तान मौजूद है, ये हरियाली के हिसाब से मशहूर है सब जगह पे कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे तमाम कब्रें ढकी हुई हैं पूरे कब्रस्तान के अंदर। तो अब दरख्त काटने का जो अमल हुआ यहाँ पे, उसके बाद क्या नाम है, दीगर लोग भी आए और उन्होंने अपनी वीडियोस बनाई। उसके बाद क्या नाम है, शहर नूरजहाँ थाने के अंदर अली मोहम्मद आई थिंक के नाम पे मुकदमा दर्ज हुआ, जिनको गिरफ्तारी भी हुई जिनकी, और साहब कह रहे हो तो छुट भी गए, आ भी गए होंगे, मे भी पॉसिबल ज़मानत पे किसी वो हो गया हो, तमाम चीज़ें, वो इस बात का इल्म नहीं, मगर ये ज़रूर है कि गिरफ्तारी हुई और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद यहाँ के जो दीगर लोग थे वो लाजमी सी बात है थोड़े परेशान हुए जब भी वो बात करते हुए भी इज्तनाब कर रहे हैं, क्योंकि आपस में एक माफिया तो हर जगह पे मौजूद है और ये भी यहाँ पे भी एक माफिया ही है। जब भी जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि यहाँ की कब्रों का रेट, मेरे ख्याल से यहाँ पे सखी हसन कब्रस्तान पे कब्रों का रेट जो है शुरू ही 1 लाख से रुपए से होता है, इससे ऊपर के रेट हैं हर जगह पे, जगह जो है वो तो यकीनी तौर पे हर जगह पे। और वो क्या नाम है, आप जितनी भी यहाँ पे आप देखें जिस ब्लॉक में हम खड़े हुए हैं, इसके अलावा दीगर ब्लॉक, तो मजीद कब्रों के ऊपर हमने जो सुना था, अब तो बैन नहीं लग गया था KMC की जानिब से कि मजीद कब्रें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मगर वो काम तो हो रहा है ना, जिन लोगों के पास जगह है, जिस तरह हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसके पीछे जगह मौजूद है अंदर, तो वो लोग अपने जितने मरहूमीन हैं उनको लेके आते हैं यहाँ पे और तदफीन का अमल होता है। अब
जिस तरह आपने यहाँ पे बात करी कि यहाँ पे लोग कितने हैं काम करने वाले, सबसे बड़ा इशू यही है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा कब्रस्तान है और इसके अंदर एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की होती रही हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे रहा है। और इसी वजह से अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 6 या 7-8 महीने पहले KMC की जानिब से चारों दीवारी बनाई गई है इसकी, जो कि यहाँ पे जो बैक वाला रोड है इसका, जो कि अभी बनने जा रहा है, जी बिल्कुल, शादमान का रोड कहलाता है वो ना, और शादमान के रोड पे अभी रिसेंटली वो बनने जा रहा है KMC की तरफ से ही ना, तो वो उस रोड के ऊपर वारदातों की इंतहा रही है और वो कब्रस्तान के अंदर से ही वारदातें होती रही हैं। अच्छा, उस जगह, उस सोसाइटी इसी के अंदर से, मतलब ये एक जगह रही है, अमाज का बनी रही है, मुख्तलिफ किस्म की क्रिमिनल जोन के लिए। असला भी यहाँ डम कर लो, खुद आओ, काम करो, कार्रवाई करो, किसी को क्या पता। उसके लिए रजिस्ट्रेशन का अमल लाजमी होना चाहिए कि यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने वो हैं मौजूद। तकरीबन 200-250-300 अफराद तो नजर आते हैं। अच्छा, इतने लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं। वो भी हो सकता है ना, रजिस्टर एक है, उसके साथ लप्पू नहीं बोलते, जो 5-10 लप्पू उसमें रखे होंगे, बिल्कुल होगा, कस्टम हाउस में लप्पू घूमते हैं, बिल्कुल होगा, ऐसे यहाँ पे भी होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। मगर क्योंकि हमारा आज जो मेन फोकस है इसके ऊपर वो दरख्तों के हवाले से ही है, प्लांटेशन, यहाँ के मामलात ही देख लेते हैं ना, हम आ गए तो फिर सारी चीज़ों पे बिल्कुल। ये तो देखें, ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि सफाई का फुकदान, इंक्रोचमेंट कब्रस्तान में भी होती है, यहाँ पे भी हो रही है, हर कब्रस्तान में होती है और यहाँ पे भी हो रही है। इनसे बात करूँ, बिल्कुल। बड़े भाई, आप यहाँ सफाई सुथराई पानी को देखते हो, ऐसे ही है, पानी सही आता है, यहाँ पानी मिल जाता है, आप यहीं काम करते हो कब से? साल 2 साल हो गए। तो आप KMC के एम्प्लॉई हो? नहीं, फिर ऐसे कब्रों में पानी डालते खुद ही ऐसे आगे बैठ गए? हाँ। कोई पूछता नहीं है यहाँ पे? कोई आदमी इंतज़ामिया की तरफ से KMC का है कोई आदमी? नहीं, यहाँ अभी नहीं है। तो आप, बहुत है। मैं कल से आ जाऊँ, मैं भी शुरू हो जाऊँ, कोई मुझे रोकेगा नहीं या आप रोकोगे? कब्र पे पानी डालने का कौन मना करेगा? तो आपको मना नहीं करते। आप अपनी फीस अभी ले ला कर रहे हो या पैसे लेते हो लोग? नहीं, पैसे देते हैं। आओ इधर आओ ना, थोड़ा उस पर खड़े हो, खुद ना गिर जाना, हमें भी गिरा दोगे। तो ये मुझे बताओ, और कितने इस तरह तुम्हारे जैसे लोग यहाँ काम करते हैं? कितने होंगे? बहुत हैं। कितने अंदाजन? 500, 250 होंगे, 200, 500, 1000 होंगे, 500? गिनती नहीं किया। फिर भी कोई अंदाज़ा होगा ना तुम्हारा कि भाई वो भी कब्र पे पानी डालता, सफाई तो होगा। 100-150 लोग काम करते हैं। हाँ। कोई भी KMC का आदमी नहीं है? बहुत है यहाँ। KMC के, मैं कह रहा हूँ, इदारे के कोई लोग हैं KMC से जिनका ताल्लुक हो, सरकारी इदारे? इतना मालूमात नहीं है। 2 साल से तुम्हें आज तक किसी ने आके किसी सरकारी इदारे ने पूछा भी नहीं? इतना इल्म नहीं है। यही शाबाश। तो जब सफाई सुथराई तुम लोग करते हो तो ये सब कचरा साइडों में, इतनी गंदगी फिर नज़र क्यों आ रही है? यहाँ से कोई KMC का अमला आता है, कोई गाड़ी आती है सफाई? गाड़ी आती रहती है, तभी तो सफा है। ये सफा है? हाँ, मोटे मोटे कचरे ले जाते हैं। और बाकी झाड़ू वाड़ू कोई नहीं लगाता है? झाड़ू भी लगाते हैं, मोटे मोटे। लाइट वाइट है या ऐसी बस? लाइट लगी हुई है। ये वाली लाइट है? ये लगी पूरे के अंदर या कहीं कहीं बस मेन? जहाँ जहाँ पोल है वहाँ लगे हुए हैं। सब पोलों पे लगी हुई है? रात को अगर कोई आना चाहे तो अंधेरा नहीं होता? हाँ, जो ऑन हो जाती है। ऑन हो जाती हैं। तो तुम ये कह रहे हो कि 150-200 से आदमी यहाँ काम कर रहा है, लेकिन वो सब, तुम लोग सब एक ही गांव के तो नहीं हो? नहीं, सब अलग अलग। तुम कहाँ से हो? हौज शरीफ। हैं? हौज शरीफ। ये किधर है? अमनपुर के साथ। अमनपुर, ये कहाँ है? पंजाब। सिंध में? पंजाब। ठीक है। ये है जनाब तनवीर भाई। अब आपने भी कुछ सुन ही लिया होगा जब तक मैं इनसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। क्या कहिएगा? 150-200 रुपये, 150-200 रुपये कह रहे हो, 150-200 लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। काश 150-200 रुपये में काम हो जाता है यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है जो आप बात कर रहे थे, तकरीबन 200-250 आदमी तो होगा ये। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे इतने लोग हैं जिनके रोज़गार से वाबस्ता है। खैर, रोज़गार से वाबस्ता होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी किसी भी सतह पर रोज़गार से वाबस्ता है, मगर उसका कोई रजिस्ट्रेशन का अमल तो होना चाहिए ना, यानी पता होना चाहिए ना। जिस तरह से आपने खुद कहा कि मैं कल से आके काम शुरू कर दूँ, तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये जब इस तरह के एक गैदरिंग बनती है तो वो एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो वो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई तो रजिस्ट्रेशन का अमल होना चाहिए ना सरकारी सतह पर। अब कोई पुराना आदमी मुझे ढूंढना है, वैसे कोई बाबा जी मिले तो वो हमें सही मामले जो है ना यहाँ के बताएं। पीछे वाले साइड पे मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो। वो कोई हैं पुराने जिनको आप जानते हैं? उस तरफ वाले। आप भी यही होते हो बड़े भाई? आए हुए हो? ये अच्छा, वो भी यहाँ पे होते हैं?
यकीनी तौर पे नशे का अमल तो होता होगा यहाँ पे, लाजमी सी बात है। जब अंधेरा है, सन्नाटा है, सुनसान जगह है। लग तो रहा था ऐसे ही, जब भी मैं कहा पूछूं जरा कि है कौन, किसी प्यारे की कब्र पे आया है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जब आते हैं तो इनको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं होता क्या? किससे पूछें इसके बारे में? कैसे रोक सकते हैं आप, मुझे बताइए ना। ये इस बात सूरत हाल में आज जिस तरह आप आए हैं, अभी आपने खुद देखा, तो इस जगह पे कौन कहाँ क्या रोक सकता है? ठीक है तनवीर जब कोई कानून नाफिज करने वाली रिट होती है तो रोकी जा सकती है ना, कोई रिट है ही नहीं यहाँ पे। तो आप जरा आगे चल के और देखें किसी बिल्कुल, मामला, जरा ब्रेक का वक्त हो गया। बिल्कुल। आप लोग ब्रेक लीजिए, सखी हसन कब्रिस्तान में एक और जगह आगे चलते हैं और जो ये लोग काम कर रहे हैं ज़रा उनकी हालात भी पूछते हैं, कब से कर रहे हैं वो भी जानते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इसी कब्रिस्तान में मौजूद जो सन 80 से आपने मुझे बताया यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, आपका नाम? अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श। भाई ये बताइए पहले के मुकाबले में अब क्या हालात हैं सखी हसन? पहले से बेहतर है, सारे रोड माशाल्लाह बन गए हैं, हाँ सही तरीके से बन गए माशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला उनको इज्जत दे, अभी रोड सारे सही बन गए। ठीक। आप कराची से ही ताल्लुक़ है आपका? हमारे कराची का पैदाइश है, यहीं की पैदाइश है? कहाँ से आते हो यहाँ, या यहीं रहते हो? पुराना गुलीमार से आता गोली मार्ट से आते हैं? रोज़ आना जाना नहीं है, यहीं पे ही? नहीं, आना जाना ही। और कितने यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं? मैं एक लड़के से पूछा, कह रहा है यार कोई अंदाज़ा मुझे तो पता ही नहीं है, तकरीबन 150-200 लोग होगा जो ये काम करता है कब्र ज़्यादा पे। ही है, अच्छा, 200 से ज़्यादा ही है। तो यहाँ KMC का कोई अमला जो हो यहाँ पे बैठा हुआ या यहाँ नहीं, पे हमें कबर वाला देते हैं पैसा ना, पानी डालते हैं, वही महीने का दिया। कितना महीने के? क्या है कबर कोई 200 देता है, कोई 300। महीने का या रोज इसका? नहीं, महीने का। महीने का 200 रुपये? या तो 500 देते हैं, कोई 1000 देते हैं। अच्छा। कोई तो हो जाता है इसमें गुजारा आप लोगों की? हाँ, अल्लाह। तो एक सन 80 से आप यही काम कर रहे हैं या कुछ और भी करते हैं? पहले गोरकन था, मैं मेवाशाह में था। गोरकन थे आप? हाँ, मेवा। तो यहाँ नहीं है गोरकन? नहीं, यहाँ पे नहीं। यहाँ सिर्फ सफाई वाले? तो यहाँ बस। गोरकन कौन है? गोरकन वाले कितने यहाँ पे लोग? मेन गेट पे। वो मेन गेट पे हाँ, कितने? वो कितने गोरकन कितने हैं? हुआ होंगे 10 गोर। वो KMC के बंदे कि नहीं? वो KMC के? KMC के थ्रू पे। ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया। ठीक। ये हैं जनाब यहाँ के महीने के कह रहे हैं कि कोई वो नहीं है कि पैसे कितने दिए जाते हैं, वो आप अपनी खुशी से 200 दे दें, 500 दे दें। सन 80 से काम करने वाले हैं ये, और इन्होंने यहाँ के हालात बताए कि बहुत बेहतर हो गए। अब इनकी नज़र में ये बहुत बेहतर हैं। इससे पहले क्या मामला थे वो, और मज़ीद लोग जो यहाँ पे आते हैं वो ज़ायरीन हमें बता सकते हैं सही मायनों में कि पहले पे और अब में कितना फ़र्क है। वो भी ज़रा मुफ्ती साहब से ही जान लेते हैं, वो भी बता देंगे। तनवीर भाई भी मौजूद हैं, उन्हीं से ही पूछ लेते हैं। आइए ज़रा मज़ीद और जगह पर लोगों से बात करें। अच्छा जनाब, अब कब्रिस्तान के हम थोड़ा और अगले हिस्से की तरफ आएँ। अब जो आप वैसे भी पढ़ रहे थे वो जो वाक़यात हुए कब्रिस्तान में, दरख्त काटना सख्त मना है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। दरख्त काटने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी बाहुकुम इंतज़ामिया KMC। एक और चीज़ जिस प्रोग्राम के अंदर हमने बात करी, ये बैनर भी मैं आपको दिखा दूँ। तमाम हजरात जो कि कब्रिस्तान में मिस्त्री और कब्रिस्तान पर पानी देने, कब्रों पे पानी देने का काम करते हैं, जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, ये उनके लिए बैनर लगा हुआ। उनसे गुजारिश है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन KMC से करवा लें। नोट, रजिस्ट्रेशन ना करवाने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी बाहुकुम डायरेक्टर कब्रिस्तान KMC। तनवीर भाई, आप सिर्फ ऐसे ही डराते हैं लोगों को, इंतज़ामिया तो हरकत में है और ये बात कह रहे हैं हो रही है कि रजिस्ट्रेशन अब कौन करेगा इसकी? तो सर रजिस्ट्रेशन कराएगा कौन? मेरा तो सवाल ये है। बिल्कुल। करेगा तो ये इदारा, ये लेकिन तो कराएगा तौर पे कौन? ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने लिख भी दिया ये चीज़, मगर ऐसा ज़मीनी हकाइक से तो बिल्कुल अलग है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि किसी जगह पे भी रजिस्ट्रेशन मौजूद हो, और होनी चाहिए। अगर है तो यकीनी तौर पे वाज़े करनी चाहिए, उनके पास कोई कार्ड होना चाहिए, किसी भी किस्म का उनके पास सबूत मौजूद होना आप चाहिए। यहीं होते हो भाई? आप आए हुए हो या यहीं काम करते हो? अभी आया हुआ किसके लिए? फातिहा के लिए? किसी को मिलना है। अच्छा, मिलना। आप यहीं होते हो? हैं? पानी वाले हो ना, वही तो पूछ रहा हूँ। ये क्या हुआ इसका, इस पे ऊपर किसी ने अमल दरामद किया नहीं? कोई होता है? कितने लोग हैं पानी वाले आपके? यहाँ कम से कम 300 बंदे। 300 बंदा होगा। 300 ने कितना यहाँ पे अभी काम करने वाले जिसने रजिस्ट्रेशन कराई हुई होगी? 300 बंदे ने करवाई हुई है। करवाई हुई है? तुम दिखा दो अपनी रजिस्ट्रेशन।
जी रजिस्ट्रेशन दिखा दो अपनी। घर पे रखी हुई है यहाँ थोड़ी ये जेब में तो अबे तो लेके जब ये घूम लगे थोड़ी, तो अभी तुझे कोई पूछने आ जाए इदारे वाला और पकड़ के ले जाए, तू बोलेगा घर पे लेके चलो पहले मुझे, मैं अपना कार्ड घर पे रख के आया आप वो बोल रहे हैं ना कार्ड बोल रहे हाँ, हैं जी रजिस्ट्रेशन का कार्ड। जी जी करवाई भी है सर, वही तो पूछ रहा हूँ। करवाई भी है, ये थोड़ी है ऐसे थोड़ी करें सारे कब्रिस्तान वाले करवाई भी है। अच्छा, पर बेसिक आप यहीं हो तो या आए हो? किसी की है यहाँ पे कब्र पे आए फातिहा पढ़ने? दादा उधर की। है पानी वालों को कितने पैसे देते? लेते हैं, कोई 500 भी लेते हैं, 1000 भी लेते आपने हैं। महीने पे रखा हुआ है किसी जी। को? रखा हुआ है? जी। वो सही रखते हैं, कब साफ़ सुथरी रखते हैं? उससे कभी तुमने कार्ड पूछा कि आपके पास रजिस्ट्रेशन, तुम बंदे हो, तुम उसी रख दो और पानी वो देता है नहीं देता, क्या हो कैसे पता चलेगा? देते हैं पानी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? यहाँ आए हुए हैं आप? कैसे आप, क्या मामला हैं सखी हसन के इस वक्त तक? लोग कह रहे हैं कि पहले से कुछ बेहतर हो गया, आपको बेहतर लगा? बेहतर लगा इधर, लेकिन जो है इधर कब्रों पे डबलिंग होती है, लोग दफनाते हैं दूसरे कब्रों पे, ये थोड़ा सा इसका इशू चल रहा है। बाकी तो बेहतरीन कब्रिस्तान है, हम लोगों की वालदा की कब्रें, ख़ानदान की कब्रें, भाइयों की कब्रें। आपको पता चला अब यहाँ से दरख्त भी कटने शुरू हो गए, जो इंतज़ामिया बार बार जगह जगह लिख रही है। आप जब आते हो तो उसमें कोई आपको देखा कभी कोई दरख्त काटते हुए या कुछ ऐसी आपकी नज़र पड़ी? नहीं 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 ऐसा आपको नज़र नहीं आया? नहीं नहीं। यानी कि इसका फिर रात के अंधेरे में ही काम उतरता होगा, फिर ये ऐसे ही है या तो दिन में नहीं होता होगा, ऐसे ही लगता है? जी जी जी। ये पानी वाले जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कभी आपने किसी से भी पूछा कि यहाँ लिखा हुआ जैसे कि गैर मुताल्लिका लोगों से नहीं बल्कि उनकी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए, कभी किसी से पूछा आपके पास कार्ड है, KMC के रजिस्टर्ड हैं भी कि नहीं? नहीं, कार्ड तो किसी के पास नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जरा आप भी आते हैं यहाँ? कोई प्यारे के पास यकीनन कोई वाले साहब कब से आ रहे हैं? बेटे की है। अच्छा, कब से आ रहे हैं? मैं तो यहाँ पे कम से कम 26 साल से आ रहा हूँ। 26 साल से अब में कितना फ़र्क, क्या फ़र्क नजर बहुत आया? फ़र्क है। क्या हुआ? इंक्रोचमेंट शहर की तरह हमें कह रहे हैं कि यहाँ भी इंक्रोच हो गया मामला, ऐसे ही? बहुत सारी चीज़ें देखें जो कर रहे हैं उनको तो कुछ पता नहीं है। सही है, अंदरूनी खाना हम तो आते हैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट में हम क्या और क्या देख लेंगे। हम तो सीधा आते हैं अपनी कब्र पे गए, सीधा चला गया। अब जाहिर सी बात है, गोरकन वगैरह हैं, ये सारे मामला थे, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर, कभी पूछा ही नहीं हमने। बिल्कुल ऐसे ही। आपने भी कोई पानी वाला रखा हुआ है या खुद ही पूरी देखभाल खुद कर रहे हैं? नहीं, हम खुद करते हैं। खुद करते हैं। अभी मेरे बेटे का भी इंतकाल हुआ, महीना भी नहीं हुआ, 22 दिन का था। उसकी कब्र में मैं रोज़ आता हूँ, मैं खुद ही सब कुछ देखता हूँ। खुद देख रहे हैं? खुद देखता तो यहाँ जहाँ लोग जो बैरूनी मुल्क होते हैं इन लोगों से रास्ते में रखते हैं कि भाई आप पूरा साल काम करो, हम आपको पैसे दे देंगे, वही टारगेट बनते हैं? यहाँ ये बहुत सारे लोगों ने यही किया हुआ है कि अपने साल बांधे हुए, किसी ने महीना बांधा हुआ है, पेमेंट दे रहे हैं उनको। सही है, मेरे को भी इन्होंने, एक गोरकन ने यही कहा था कि आप सालाना मुझे बता दें कि पैसे दे दें, मैं आपकी कब्र का ध्यान रखूँगा। अब वो 4000 5000 जो भी है, अगर वो कब्र का ध्यान रख रहा है, रोज़ पानी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो 2-4 हज़ार में मेरी नज़र में कुछ भी नहीं तो है। नहीं है, वो मामला हमारा वो है ही नहीं। हम आए थे आज कि यहाँ पे दरख्त कट रहे हैं, उसके ऊपर FIR हुई। आज तक मैंने तो नहीं अच्छा, FIR हुई, बंदे भी उठे यहाँ से। अच्छा ये भी हो चुका जी। अच्छा, मामला हम ये देखने आए कि वो दरख्त क्या टिम्बर माफिया है कि यहाँ पे? पता ये चला है जनाब कि जो बड़े दरख्त जगह घेर रहे हैं वो काट के वो जगह भी बेची सर देखिए, मेरे घर के अंदर अगर कोई मामला हो रहे हैं ना, तो मेरे घर का कोई बंदा मुलविस है। तो अगर यहाँ कोई मामला हो रहा है तो यहाँ का कोई बंदा मुलविस है। ऐसे ही है, सही है, वरना आपके DC भी देख रहा है, आपका UC भी है, टाउन भी है, सब देख रहे हैं। सही है, आप किसी को भी इतला करें वो फ़ौरन आगे एक्शन लेंगे। अगर आप इतला नहीं करें उसका मतलब अंदर कोई बंदा मिला हुआ है। अच्छा, एक चीज़ सिर्फ आपसे पूछूंगा, क्या कीमत में इस वक्त यहाँ पे तो बैन है, तो कब्र के क्या पैसे लेते हैं? मैंने अभी अपने बेटे की कब्र खरीदी है 3500 रुपये की। 3500 रुपये? जी। छोटी कब्र होने की वजह से जी। या दूर? ये नहीं, मेरा 22 दिन का बेटा था। सही है, 22 दिन वो वेंट पे रहा है, 22 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। मैंने 3500 रुपये के लिए, वो भी मैंने 3500 रुपये इसलिए दिए, वो पहले दे रहा था कब्र अंदर, मैंने मुझे अंदर नहीं, मुझे बाहर चाहिए। वही, यानी कि जितनी बाहर है उतने पैसे ज़्यादा है? जी, अंदर वो क्या कम पैसों में थी? जी। वो कितने थी? वो 2000 में दे रहे थे वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। माजरत आपसे, सिर्फ क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्म करने के लिए लोगों के लिए, आप क्योंकि आपसे बात करने का मकसद ये था कि लोगों को आगाही मिले, और वो आप क्या मैसेज देना, वैसे सबसे अहम चीज़ है कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगे जिनके यहाँ प्यारे दफन हैं? देखें, अगर कोई इंसान है, अगर उसने साल में 2-4 हज़ार रुपये किसी गोरकन को दे रहा है और वो उसकी कब्र को ध्यान रख रहा है, तो मेरी नज़र में बुरा नहीं है। लेकिन सही है, मुकबरी भी तो उन्हीं से हो रही है। अगर मुकबरी उन्हीं से हो रही है, अगर आपने उसके पैसे देने बंद किए तो फिर वो कब्र गई नहीं, तो कब्र, हाँ, तो फिर वो गई कब्र। ये भी तो एक मेरे मसला वाली साहब की कब्र थी, सही है, और मेरे बड़े वाले भाई ने आना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, या पैसे देना बंद कर दिया, तो वाली साहब की कब्र में किसी और को दफना दिया। अब तक की 2 लगी जी, 2 तख्ती लगी हुई।
नीचे मेरे वाली साहब की, ऊपर किसी और की। आप तो कह रहे हैं मैं खुद देखता रहा और आप और देखता आपके साथ भी रहा होगा। जी, देखता भी रहा हूँ, मैं आता भी रहा हूँ। उसके बावजूद मैं बीच में चला गया था इस्लामाबाद, सही है, कोई मैं 3 महीने वहाँ रहा हूँ, वापसी आऊँ तो कोई और दूसरा बंदा था। यानी 3 3 महीने मैंने नहीं देखा था, दूसरा दफना दिया। अल्लाह अकबर, बहुत मतलब शुक्रिया। आपने अगर पुरानी आना कब्र में 1.5 से 2 माह आप बचे नहीं भी नहीं, गए, फिर तो गई आपकी कब्र। फौरन गई वो। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। ज़रा जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, मुफ्ती साहब से बात करेंगे, ज़रा पूछेंगे अब मज़ीद कि क्या अब किया जा सकता है। यहाँ पे लोगों के हालात और सुन लिए और वाक़यात इनके सामने भी आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट क्योंकि अब आखिरी है। भाई हमें यहाँ मिले, यहाँ पे ये ज़ायरीन में से शामिल हैं, आए, इन्होंने हमसे बात भी की, लेकिन इन्होंने एक चीज़ की निशानदेही की, हम उनके साथ चल के अंदर इसीलिए और आ गए। जो हम दिखाना चाह रहे हैं, एक मिनट ज़रा जगह दिएगा मुफ्ती साहब। ये वो जगह ये बता रहे हैं कि इनका कहना ये है कि ये कब्रें नहीं हैं और इस जगह को घेरने के लिए इस तरीके से ये लाइनें बना दी गई हैं और कब्र, यही कह रहे हैं आप? जी, क्या कहना चाह रहे हैं इसको सही से ये डिफाइन आप खुद देखें ना, ये कब्र किस तरह होंगी। ये इन्होंने ये पेड़ लगाए ना, कोई टट्टी है ना, नाम है ना कुछ है। आप किसी भी देखेंगे कब्रों पे, सब पे कोई ना कोई टट्टी लगी हुई है, कोई ना कोई नाम है। अब आप यहाँ आइए। अब मैं आप ये भी तो हो सकता है ये किसी ने ये जगह ले ली हो और उसने उस जगह पे मज़ीद कोई लोग, वो कहते हैं ना, हमने जगह जगह देखा बाउंड्री बनी हुई है, लोगों ने अपनी जगह ले के रखी हुई होती है। कोई सोसाइटी हो, कोई ख़ानदान हो, वो ये आस पड़ोस वालों ने या ली तो हुई। ये खानदान है जैसा आप कह रहे हैं वो सही है, या तो फिर ये कब्जा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी नहीं है जिस तरीके से हमने ये लगाया। ये आप कैसे कह सकते हो सकता हो किसी के प्यारे वो तख्ती नहीं लगा रहे हो, जानते हो, आते हो उन्होंने। सर ऐसा आप कोई भी कब्र दिखा दें जिसमें टट्टी नहीं लगी हुई हो, बहुत सारी होती हैं, दिखाएं बहुत सारी आप होती मुझे। हैं, नहीं होती। मैं भी यहाँ पर आ रहा हूँ, कोई एक टाइम से आ रहा हूँ, मैं बहुत छोटी उम्र से आ रहा हूँ कि मेरा भतीजा है। ये तो हुआ भी नहीं रहा जब मेरे वालिद साहब का सन 2000 में इंतकाल हुआ, 26 साल हो गए। मैं 26 साल से इस कब्रस्तान में आ रहा हूँ। मेरे यहाँ दादा हैं, दादी हैं, ताया हैं, अब्बू हैं। इस तरफ आपका आना अभी हुआ ना, क्योंकि आपके बेटे मेरा की भी हुआ, वजह से। मेरे बेटे की कब्र यहाँ आगे है। ठीक, सही है। उसकी वो उस वजह से ये आपकी नज़र में आई है ये जी जगह? जी जी जी, उस वजह से। तो आप ये कहते हैं कि ये कब्जा है? हाँ, मुझे ऐसा लगता अगर है मैं ये कब्जा। बोलूँ कि जनाब ये हो सकता है इसके अंदर हाँ, किसी हो के सकता है, प्यारे हों और हो सकता है किसी के खानदान ने अपनी जगह अपनी रखी हो कि मजीद ये कोई इसके ऊपर कब्जा ना हो जाए, इसलिए भी हो सकता है। तनवीर भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल यकीनी तौर पे बहुत सारी जगह जो हैं यहाँ पे अपने ख़ानदान के लिए वक्फ की हुई हैं लोगों ने लेके, और बल्कि हमने देखा कि सोसाइटी के तौर पे कुछ जगहों को लिया गया है, जो क्या नाम है सिर्फ सोसाइटी के लोग, और बड़े तरतीब वाइज उसमें हमने जो लास्ट भी जगह जहाँ पे गए वहाँ पे कोई बड़े वो तुगरे वगैरह नहीं लगे हुए थे, बल्कि हल्के हल्के से ब्लॉक्स लगे हुए थे, सिंपल, और मेरे ख्याल से नामों की भी निशानदही नहीं थी वहाँ पे। तो मे भी पॉसिबल वो चीज़ हो या दीगर एक ही खानदान के लोग भी हो सकते हैं अंदर, और वो जानते हो उन्होंने, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने ये शजरकारी करी हुई है तो उससे लगता है आते भी होंगे, हाँ, कोई होगा भी होगा। यकीनी तौर पे किसी न किसी को पैसे दे रहे होंगे कि पानी दे, ख्याल रखे, देखभाल के लिए। बिल्कुल कटिंग हुई है, कटिंग हुई है, मतलब ये है कि ये झाड़ियाँ नहीं होगी, पौधे लगाए गए। बिल्कुल, इसका मतलब है कि ये किसी के पास है जगह, यकीनन। ये लोग तो नहीं हो सकते। नहीं, ये लोग नहीं है, किसी के पास जगह है, किसी के पास जगह लिए रखी हुई है। आपकी ये बात आपको भी क्लियर होगी, आपके जहन में ये नहीं होगी, लेकिन आपको लग रहा होगा कि लग रहा है मुझे। मुफ्ती साहब आइए, ज़रा जगह की तंगी है लेकिन आ जाइए हमारे पास ही। क्या कहिएगा ऐसे भी ये भी मैंने, अब मुझे ज़रा वो बता दीजिए, दीन क्या कहता है, इस तरह ज़मीन लेके रखी जा सकती है अपने लिए? देखें, ये तो कोई भी नहीं कह सकता कब कहाँ किसकी मौत वाक़ होगी। ये तो शरीयत में बेबुनियाद बात है कि पहले से मैंने बुकिंग करा ली कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, दाता साहब के यहाँ मेरी तदफीन होगी तो मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। ये मग़फ़िरत की भी अलामत नहीं है। जैसे हमारे अमाल होंगे ना, वैसे ही क़ब्र में हमारे साथ मामला होने वाला होगा। एक आम कब्रिस्तान में, आम जगह में भी हम तदफीन होगी ना, हमारे अमाल अच्छे होंगे तो वहाँ भी हमारी इंशाअल्लाह मग़फ़िरत हो जाएगी। हाँ, बुज़ुर्गों की एक निस्बत होती है, वो बात एक अलग है, लेकिन इस तरह का वो तो एक निस्बत की बात अलग, वो हम उस तरफ जा नहीं रहे। बुनियाद बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शरीयत की कोई असल नहीं है कि आप जो है, जो हम हमने सुना है ऐसी जगह लेनी नहीं चाहिए, शरीयत में इजाज़त नहीं है। आपको मालूम शरीयत क्या कहती है मुफ्ती, इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको और मुझे मालूम नहीं है ना कि हमारी कब और कहाँ मौत वाक़ होगी, फिर जहाँ भी होगी हमारी तदफीन हो जाएगी। ये तो हमारा आते हैं ना अपनी मैयतें लेके, अपने प्यारों को लेके अपनी जगहों पे कब्रिस्तान। लेकिन बात हुक्म क्या है हमारे? जी हाँ, हुक्म यही है कि जिस जगह से, जिस मिट्टी से, जहाँ से उसकी बुनियाद बनी है ना, उसने फिर तदफीन होके इंतकाल होके वहीं पर ही दफन होना, यही है अल्लाह का हुक्म।
यही है शरीयत का हुक्म। और जिस तरीके से लोग ये समझते हैं कि यार ये मैंने अपनी जगह बुक कर ली, अपनी ख़ानदान के लिए ले लिए, ये गुनाह नहीं है, कोई हराम नहीं है, कोई अच्छा। जहन्नम में ले जाने वाला काम नहीं है। ये एक अपनी एक वो होती है, सहूलत होती है, जिसको हम समझते हैं कि मैंने अपनी गली के अंदर एक घर ले लिया तो दूसरे भाई का भी ले लिया, रिश्तेदार का भी ले लिया, सारे ख़ानदान वाले आबाद रहेंगे, खुशबाश रहेंगे, करीब करीब रहेंगे। इसी तरह लोग अक्सर ये समझते हैं कि मैं एक जगह पूरी घर की जो है ना एक तरीके से अहाता जो है ना वो बुक कर लूँ, जितने भी हमारे घर के ख़ानदान के अफराद होंगे सबकी यहाँ तदफीन कर देंगे। जब हम फातिहा खानी के लिए आएंगे तो हमें इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पढ़कर सबको इज्तिमाई पढ़ देंगे हम। ये मकसद होता है जो लोगों का है, जो लोगों से हमने भी सुना है। लेकिन इस तरह करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसा करने की शरीयत में इजाज़त भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा, मालूम वक्त नहीं है। मेरे पास कम है। आपने जो बात करिए अब कि मुल्क से बाहर कोई अपने काम के लिए सिलसिले में कोई बाहर रहता है और उसके प्यारे यहाँ हैं और वो वहीं पे उसका इंतकाल हो जाता है और वहाँ कोई ना दफनाने वाला, ना कोई वहाँ पे उसके साथ उसके आखिरी के मामला तय करने वाला कोई ना हो, तो फिर क्या करेगा? उसको तो मजबूरन वो कहते हैं भाई हम उसको डब्बे में डाल के यहीं भेजेंगे, आप ही नहीं करना। तो ये भी तो एक मामला हमारे साथ है ना, जब हुक्म तो यही है कि जहाँ हो वहाँ दफना दिया जाए। लेकिन जिनके साथ मामला ऐसे हों कि वो कहीं ऐसे शहर में हो, वहाँ 2-3 लोग हों कि भाई नहीं हो सकता, वहाँ मुसलमान कम्युनिटी नहीं है, वहाँ कब्रिस्तान नहीं है, वहाँ पे चीज़ें उसकी मुश्किलात हो, तो फिर तो थोड़ा रिलैक्स करता है ना दी। हाँ नहीं, बिल्कुल इजाज़त है उस चीज़ की। तो बहुत सारे मुतादिद इस तरह ताबूत में और तख़त में और इस तरह लकड़ियों में बहुत सारे जनाजे मैयतें आती रहती हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर वहाँ एहतमाम नहीं है तो आप यहाँ कर सकते हैं, अगर वहाँ पर आसानी है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। इसमें कोई शरन कोई क़बाहत नहीं है। दीन इतनी सख्ती कहीं दीन ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना ही दीन में सख्ती है। हाँ, हमारी समझ का ज़रूर कसूर हो सकता है कि हम उस चीज़ को गलत रो में समझ रहे हैं, उस चीज़ को हम शरीयत के ख़िलाफ़ समझ रहे हैं, अगरचे ऐसा करना नहीं है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह अब मैं एक और ज़िमरन शरई मसला बता दूँ, कब्रिस्तान में लोग उमूमन आते हैं और अपनी प्यारों की कब्रों पर ना खूब पानी भर देते ताकि कब्र ठंडी हो जाएगी तो उनको आराम मिलेगा। ये पानी का ज़िया है, इसका कोई सवाब नहीं है। जब तक कि आपकी कब्र पे पौधे ना लगे हुए हों फिर आप पानी डाल रहे हैं तो पौधों को पानी डाल रहे हैं आप खाली कब्र को पानी नहीं डाल रहे, कब्र की मिट्टी को पानी डालना ये शरन गुनाह है। और गुनाह से मुराद ये कि ये तो पानी का ज़िया है, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि जैसे हमारे अमाले वैसे ही हो, वो आप डाल सकते हैं। सवाब पीने से खुशबू आप लगाएं, आप खुशबू महकाएं और इस तरीके से कुरान मजीद फुरकान हमीद की किताब तिलावत करें, ज़िक्र अस्कार करें, वो इसाले सवाब पेश करें। आप हर जुमे को आएँ। मसला यहाँ ये कि देखें जो हमारे दीगर ज़ायरीन ने जो हमारे प्रोग्राम में पीछे जो जा चुके हैं, जो लोग ये शिकायत करते हैं कि यार हमारी कब्र में किसी को दूसरे को तदफीन कर दी, तो ये हमारी ज़ाती गफलत होती है। क्यों? क्योंकि हम आना छोड़ देते हैं, हम बाकायदगी से आते नहीं हैं। हमें कम से कम हर जुमे को तो आना चाहिए। हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अलीशान है कि जो हर जुमे में वालिदैन उनमें से एक या दोनों का अगर इंतकाल हो जाए, उनकी कब्र पर सूरह यासीन की तिलावत करें और उनको इसाले सवाब करें तो अल्लाह करीम उसकी मगफिरत फरमा देता है। तो कितनी बड़ी फजीलत की बात है। तो हमें चाहिए कि हम हर जुमे को आ जाएँ आसानी के साथ। इतवार को छुट्टी है तो आप इतवार को आ जाएँ, आप आ तो जाएँ, लेकिन अब आपके पास आने का ही टाइम नहीं है तो फिर ये शिकायत करने का भी आपका हक नहीं बनता कि मेरी कब्र पे किसी और ने कब्र बना दी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका वक्त देने के लिए। तनवीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, जनाब आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात आ जाते हैं सामने जब लोग, खासकर हम चाह रहे थे ज़ायरीन जो यहाँ रोज़ाना आते हैं या उनके प्यारे यहाँ मौजूद हों तो वो हमें बेहतर चीज़ें बता सकते हैं कि कब्रिस्तान के मामलात क्या हैं। लेकिन आज आने का और प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि एक तो KMC की जानिब से ये तमाम जगह पे आवेज़ा कर दिया गया था कि अब जो शहर में मौजूद कब्रिस्तान जो KMC के ज़ेरे इंतज़ाम चलते हैं उनमें अब जगहें मौजूद नहीं हैं और सरकारी तौर पे जो रेट है वो बहुत नहायती कम कीमत है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा वसूली की जाती है, जिसकी हद जो कब्र के लिए जो पैसे लिए जाते हैं, जो यहाँ माफिया मौजूद है अब वो गोरकत नहीं रहे, ये माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया। यहाँ दरख्त काट के भी जगहें बनाई जा रही हैं। सखी हसन कब्रिस्तान के बहुत सारे मामला सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं? यकीनन घर का भेद जो होता है वो लंका वही ढाता है जिसको घर का भेद ही होता है। तो उसी ने ही कहीं ना कहीं वो तमाम लोग शामिल हैं जो यहाँ पे इस माफिया के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा आने का मकसद ये था कि इस पर कार्रवाई हुई है, पुलिस ने काम किया, शाबाश, लोगों को गिरफ़्तार किया, ये भी बेहतर हुआ। आने वाले और जो वो लोग जो ये सोच रहे हों कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, या यहाँ पे जो दीगर इन जैसे लोग जो इसमें एक्टिव हो जाते हैं और उनके कहने के ऊपर, उनकी वीडियोस के ऊपर सोशल मीडिया पे बात उठने के बाद जब जो इंतज़ामिया हरकत में आती है, ये बहुत खुशाइन है कि यहाँ पे अभी भी लोग
अपनी चीज़ों को ओन करते हैं। कराची शहर के अंदर ऐसे नौजवान, ऐसे लोग की हमें और शदीद ज़रूरत है। आपके इलाके का कोई मसला, आपके लिए कोई मसाइल, हमारे प्रोग्राम में व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, अपनी वीडियो शेयर कीजिए, अपने मसाइल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं और हम आपकी आवाज़ बनेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।